नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं मौजूद हूँ वज़ीर ख़ज़ाना जनाब इसहाक़ डार साहब के साथ, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। और इसहाक़ डार साहब ना सिर्फ पाकिस्तान के वज़ीर ख़ज़ाना होने की हैसियत से पाकिस्तानी हुकूमत के तमाम चैलेंजेस से मामलात से वाकिफ़ हैं, बल्कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान नवाज़ शरीफ साहब के इंतहाई करीबी रफ़क़ाकार की हैसियत से वज़ीर आज़म पाकिस्तान की सोच को, उनके विजन को मुकम्मल तौर पर समझते हैं। शायद ही कोई इनसे ज़्यादा बेहतर तौर पर इस चीज़ को समझ सकता हो। यूँ कहिए कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान नवाज़ शरीफ साहब के विजन की जो इम्प्लीमेंटेशन आम है वो वज़ीर ख़ज़ाना जनाब इसहाक़ डार साहब हैं, और मैं इनका ममनून हूँ कि अपने इंतहाई बिजी स्केड्यूल में से इन्होंने एक्सप्रेस न्यूज़ के व्यूअर्स के लिए हमारे लिए वक्त निकाला। वेरी वार्म वेलकम टू यू सर। थैंक यू डाक्टर साहब, आपने जो इंतहाई कॉम्प्रिहेंसिव, पहली दफ़ा ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के किसी वज़ीर ख़ज़ाना ने 1 जनवरी को जब आपने वज़ीर साथ कैबिनेट को और मीडिया को जो ब्रीफिंग दी, ये अपनी तरह की बहुत ही एक कॉम्प्रिहेंसिव ब्रीफिंग थी, और पहली दफ़ा है कि वज़ारत ख़ज़ाना ने क्वार्टरली फिगर्स अपने जो हैं ग्रोथ के वो भी दिए। इस हद तक तो बड़ी इसको अप्रिशिएट किया गया। लेकिन साथ ही मार्केट में यह है कि लोगों की जो यानी मार्केट में जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं, जो विज़र्ड्स हैं, उनकी प्रोजेक्शंस, उनकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं और आपकी जो क्लेम्स हैं, उसमें इतना फ़र्क है कि लोग समझते हैं कि इसहाक़ डार साहब या तो बड़े स्मार्टली हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं या इसहाक़ डार साहब को खुद नहीं पता है कि वो क्या कह रहे हैं। मेरा ख्याल है दोनों मफरूज़े गलत है मोहित साहब। सबसे पहले ये कि जो फिगर्स दिए गए, ये जो फैक्ट्स दिए गए जिसके बारे में आपने फरमाया कि वो 5% का जो आपने कहा कि नवंबर तक आपका ग्रोथ फिगर, हमने 2 सेट्स ऑफ फिगर्स दिए। एक हमने दिया है ग्रोथ का फिगर, वो जैसे आपने फरमाया कि पहली दफ़ा, ये हमेशा आपके जो जीडीपी फिगर्स हैं वो एनुअल मिलते हैं आपको, हर साल बजट के मौके पे मिलते हैं, प्रोविजनल होते हैं उस साल के, और फिर वो रिवाइज होते हैं सब्सिक्वेंट 12 महीने में, और इस तरह करेक्शन होती है। हमने एक फैसला ये किया, पाकिस्तान ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स एक कानून बन चुका है, एक खुद मुख्तार सेटअप है, और इसके जो तमाम अरकान हैं वो सपोज टू बी इंडिपेंडेंट, दे आर इंडिपेंडेंट, नंबर 1। अब वो ऑटोनोमस बॉडी का काम है कि ये फिगर्स दे, और हमने आके 5-6 महीने में उनको ये ट्यून किया है कि बजाय आप 1 साल के बाद कौम को या आवाम को फिगर्स दें, आप क्वार्टरली फिगर्स दें। तो मेरा ख्याल है कि, और क्वार्टर लैग होगा, यानी 3 महीने के फिगर जो है आप अगले 3 महीने में कंपाइल करें और कौम को आप 3 महीने के बाद फिगर्स दें, बजाय ये कि पूरा साल आप गुजारें और जाके फिर प्रोविजनल फिगर दें आप मई में, और फिर उसके बाद उसको दोबारा रिवाइज करें अगले साल। मेरे हाथ में बिजनेस रिकॉर्डर का एक स्पेशल रिपोर्ट है, रिकॉर्डर रिपोर्ट जनवरी 9 की, जिसमें गवर्नमेंट डाटा चैलेंज उसकी हेडलाइन है, और उसके शुरू में उन्होंने कहा कि डॉक्टर हफीज, गवर्नमेंट डाटा नहीं है, आप बात करें, क्योंकि जो गवर्नमेंट डाटा है, जो मैंने आपको रेवेन्यू का फिगर दिए हैं कि पाकिस्तान के जो पिछले साल 3 साल के टैक्सेस रेवेन्यू बढ़े थे, इस साल 5 महीने में एंडेड ऑन 30 नवंबर 17% बढ़े। नहीं, दिस इज आई एम डिपेंडेंट ऑन ऑटोनोमस बॉडी। अगर कोई आप मुझे बताएं कि कोई और बेस्ट स्टैटिस्टिशियन हो सकता है, मुझे उसके पॉइंट पे तो आ रहा है क्रिटिसिज्म क्या है कि देखिए उसमें यह है कि डॉक्टर हफीज पाशा जो एक इकोनॉमिस्ट ऑफ नोट हैं, रिनाउंड हैं, विद इन द गवर्नमेंट भी काम कर चुके हैं, PMLN के भी एडवाइजर रह चुके हैं, उन्होंने रिसेंटली ये दावा किया है, जैसे वो टेलीविजन में थे आप कहीं, उन्होंने कहा कि जितना भी डाटा इसहाक़ डार साहब ने दिया है ये सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंटल नेचर का है, और इसको इन्होंने किसी सपोर्टिंग डाटा से इसहाक़ डार साहब ने अपने ग्रोथ फिगर को इन्होंने बैक नहीं किया, ना ही इट रिफ्लेक्ट्स द एबिलिटी ऑफ द फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स टू कलेक्ट मैक्रो इकोनॉमिक डाटा ऑन अ रेगुलरली बेसिस। और वो कह रहे हैं कि अगर ऐसा सही होता तो फिर इसहाक़ डार साहब जो है IMF को जो लेटर ऑफ इंटेंट आपने दिया 5 दिसंबर को, उसमें आप प्राउडली कहते हैं कि जी हमने 5% की ग्रोथ रेट अचीव किया, और IMF का ख्याल है कि आपने सिर्फ 2.8 या 2.7 की। देखें, दो तीन चीजें, एक तो यह है कि PBS पाकिस्तान ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स इंडिपेंडेंट है, जैसे मैंने कहा, गवर्नमेंट को उसमें कोई अमल दखल नहीं है, एक। दूसरा, उन्होंने फिगर्स दिए हैं, साल के भी जब आते थे तो प्रोविजनली होते थे, अगर उसमें चेंज होगी तो आवाम के सामने आ जाएगी, उसमें गवर्नमेंट का कोई अमल दखल नहीं है। तीसरा, उन्होंने एबिलिटी की बात की है कि एबिलिटी नहीं है, वो हमें बताएं कि क्या एबिलिटी, वो खुद आके इसको हेड कर लें। विल बी हैप्पी कि पाकिस्तान ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स को हफीज पाशा साहब आएँ और हेड करें। आप कोई और नाम क्रेडिबल बताए, जो बैठे हुए हैं वो इज 22 ग्रेड अपने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के ऑफिसर थे आसिफ बाजवा, उसकी अपनी क्रेडिबिलिटी है, इंटेग्रिटी है। मेरा ख्याल है किसी की इंटेग्रिटी को इस तरह चैलेंज करना मुनासिब नहीं है। इट इज़ ए गुड बिगनिंग, ट्रांसपेरेंसी तरफ हम जा रहे हैं। मैं पहला फाइनेंस मिनिस्टर था जिसने IMF का प्रोग्राम पाकिस्तान की तारीख में वेबसाइट पे डाला। क्या IMF की तरफ से भी कोई इंडिकेशन दी गई है कि वो ट्रस्ट नहीं करते? मैं आपके सवालों का जवाब 2.8% है। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वी आर नॉट ऑब्लाइज्ड।
वी आर नॉट obliged टू गिव देम. व्हाई शुड वी? एक टेम्पलेट है जिसमें आपने चीजों को भर के देना है उनको 5 दिसंबर को. प्रोग्राम तो आपका सितंबर में फाइनल हो गया, 4 सितंबर को उसके टेम्पलेट्स बन गए, वो फ्यूचर एक रोड मैप बन गया. अब अगर उससे ओवर परफॉर्म करते हैं या अंडर परफॉर्म करते हैं, दैट विल बी हाईलाइटेड. लेकिन आपने जीडीपी के जो फिगर्स हैं, वो कह रहे हैं कि अगर फाइनेंस मिनिस्टर को एतमाद होता तो लिख के उनको देते. नहीं, व्हाई शुड आई बी ऑफरिंग? वो उनको भी सारी ये चीजें जाती हैं. अगर देखें ना ये फिगर, मुझे हैरानगी, मुझे अब दूसरी तरफ ही आने दे रहे. जो गवर्नमेंट के फिगर्स है, दिस इज इंडिपेंडेंट फिगर्स. सो आई वुड नॉट ओन इट, आई वुड नॉट डिसओन इट. गवर्नमेंट के क्या फिगर्स हैं? गवर्नमेंट के फिगर्स तो दूसरे हैं ना. गवर्नमेंट डज नॉट कैलकुलेट जीडीपी फिगर्स. इट इज द ऑटोनोमस बॉडी नो व्हिच कैलकुलेट्स. गवर्नमेंट गिव्स यू कि हमारा रेवेन्यू कितना बड़ा है, वो हमने फिगर दिए कि 17% हुआ है, पिछले साल 3% इजाफा था. लेट फीस पाशा सब चैलेंज इट. गवर्नमेंट कहती है हमारे रेमिटेंस 7% बढ़े हैं. लेट एनीबॉडी चैलेंज के नहीं बढ़े. हमने सेल्को डेट को क्लियर किया, उसके नतीजे में 1700 मेगावाट आए. आपकी इंडस्ट्रियल ग्रोथ बढ़ी, आपके रिवाइवल हुआ, आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज. वो चीजें गवर्नमेंट के अपने सारी चीजें जो हमने आपके साथ शेयर की, हमने आपके साथ ये सारे फिगर्स, दोज आर ऑथेंटिकेटेड फिगर्स. उसमें कोई नहीं है. जीडीपी के जो आपके फिगर्स है वो पाकिस्तान ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स, मकसद ये था कि दिस ब्लेम गेम हैज बीन गोइंग ऑन फॉर द लास्ट 30 इयर्स इन पाकिस्तान. कि पिछले 30 साल में मैं कहता हूं कि आपके फिगर गलत हैं, आप कहते हैं पिछले के फिगर गलत हैं. इसको खत्म करने के लिए पाकिस्तान ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स एक कानून के तहत उसको एक खुद मुख्तार अदारा बनाया गया. जैसे स्टेट बैंक को बनाया गया था, हमारी गवर्नमेंट ने बनाया. तो वी हैव कन्वर्टेड स्टेट बैंक इन ऑटोनोमस बॉडी. वी कन्वर्टेड कॉर्पोरेट लॉ अथॉरिटी इन ऑटोनोमस बॉडी, जो कि आज सिक्योरिटी एक्सचेंज कॉर्पोरेशन है. दिस वाज अवर अनफिनिश्ड एजेंडा कि हमने जो स्टैटिस्टिक्स डिवीजन है उसमें इंडिपेंडेंट पाकिस्तान ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स बनाना, जो एफबीएस होता था, उसको फिर हमने एज अपोजिशन फुली सपोर्ट करके इस कानून को पास किया. अगर उसमें इंप्रूवमेंट है, पाशा साहब आप कोई बंदा बताएं. मैं स्टैटिस्टिक्स पे फिर आता हूं. देखें, एक एतराज ये है कि आपने 15 दिसंबर को, 14 दिसंबर को इनफैक्ट एप्टमा का लाहौर में अवार्ड सेरेमनी पे आप खिताब कर रहे थे और वहां पे आपने कहा कि ये बड़े गुस्से से आपने कहा सूडो इंटेलेक्चुअल्स ने डॉलर की वैल्यू को ऊपर बढ़ाने की. सूडो इंटेलेक्चुअल में को या दूसरे लोगों को डाल लिए हैं. सूडो इंटेलेक्चुअल और भी हो सकते हैं. मैंने नहीं उनकी तरफ कहा, मैंने कहा आपने वहां पे ये कहा. मैं तो को ऑफर किया था जब चेंज हुई थी कि वो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट में आ जाए, लेकिन उन्होंने यूनाइटेड नेशंस जाने को प्रेफर किया. नहीं, आपने वहां पे कहा कि ये सारा का सारा जो डॉलर की वैल्यू ऊपर जा रही है और रुपए की कम आ रही है, सूडो इंटेलेक्चुअल्स प्ले कर रहे हैं, स्पेकुलेशन कर रहे हैं. और आपने उनको वार्न किया. एक बड़ी आपने यानी बड़ी आप बहुत ही यानी आपने बड़ी स्टेटमेंट दी. आपने बिजनेस में कम्युनिटी को आपने कहा कि अपने डॉलर बेचें आप, क्योंकि डॉलर इंशाल्लाह नीचे आएगा. थोड़ा सा नीचे भी आया. जब आपने कैबिनेट मीटिंग में आपने बताया तो वो 105 पे आ चुका. अब वो फिर 107 के करीब चला गया. इस वक्त जो बाइंग सेलिंग आज की, मैं अर्ज करता हूं, बड़ा अच्छा सवाल आपने किया. देखिए, क्या हमने चंद लोगों को इस मुल्क की इकोनॉमी को होस्टेज बनने देना है? उसके दो हिस्से हैं. सूडो इंटेलेक्चुअल एंड स्पेकुलेटर्स आर नॉट वन. नंबर वन, सूडो इंटेलेक्चुअल में उनको कहता हूं कि जो बार बार अपने कॉलम लिख के ये अवाम को ये मैसेज दे रहे हैं कि ये 114 का हो जाएगा, ये 124 का हो जाएगा. एक नहीं, सूडो इंटेलेक्चुअल्स कॉलोनिस्ट हैं. ये ऐसे जो लोग हैं, आई वोंट नेम देम, इज बेटर, कि कुछ लोगों ने बार बार ये लिखा है. आप मैंने वो कॉलम नहीं आपने पढ़े, आज का तो आपने पढ़ लिया, वो कॉलम नहीं पढ़े आपने. एंड दे गिवन रीजंस. उनमें से तो कुछ लोग आपकी मीटिंग में भी थे. नहीं, मैं ये तो कोई बात नहीं है. वो देखे ना, अगर आईएमएफ प्रोजेक्शन करता है, मैं मिसाल के तौर पे आईएमएफ की तो प्रोजेक्शन इन लोगों की तो $100 था दिसंबर 1998, पिक अप दी रिकॉर्ड. इनकी तकरीरें हैं, इनके कॉलम लिखे हुए हैं. दे सेड के $100 का क्या हुआ, 52 पे आया 67 से. ठीक है, नंबर वन, इट्स ए हार्ड फैक्ट ऑफ हिस्ट्री, नोबडी कैन डिनाई इट. नंबर वन. नंबर दो ये है कि अगर वो जो मर्जी प्रोजेक्शन करे, हमने अपने मुल्क का इंटरेस्ट वॉच करनी है. हमने देखना है कि जी वो उन्होंने अपने कन्वर्ट किए किस रेट पे किए हुए हैं, अपनी फ्यूचर प्रोजेक्शन कन्वर्ट करते हैं ना. अब ये हमारे जो चंद साथी हैं, मुझे अगर इजाजत दे, हमारे जो चंद साथी हैं इकोनॉमिस्ट, उन्होंने ये कसम खाई है कि इस मुल्क के करेंसी को 114 124 में लेके जाना है. सो आई वाज सेइंग कि चंद सूडो इंटेलेक्चुअल हैं, 18 करोड़ अवाम में से 2-4, जिन्होंने एक कैंपेन के तौर पे शुरू किया कि पाकिस्तान करेंसी डिवैल्यू होगी. दूसरे स्पेकुलेटर हैं, एंड आई मीन, और उसमें कुछ एक्सपोर्टर्स भी थे. एप्टमा में बहुत एक्सपोर्ट होती है. दे वर होल्डिंग देयर डॉलर्स एंड वी हैव ट्रेस्ड ऑल द रिकॉर्ड एट दैट टाइम. देखिए, क्या ये बुरी बात है कि अगर आपका स्टेबल करेंसी रहे, आपने फरमाया कि 107 पे वापस आ गया, 107 पे एक स्प्रिंग किया, आज परसों रात 1 घंटे के लिए. लुक एट दी स्टिल स्पेकुलेटर. मैंने अभी चेक किया कर्व मार्केट में इस वक्त जो सेल है 107 पे वो लोग, यानी अगर मैं लेना चाहूं तो मुझे 107 रुपए कुछ का मिलेगा. और अगर वो मुझे नो, इट इज 106.50. I checked before I come to the program, and in interbank it is 105.50.
फ्री मार्केट में इट इज 106.50, लेकिन दे ट्राई टू, देखिए ये जो जिनके है ना ये स्पेकुलेटर्स, लेकिन फर्स्ट जनवरी की मीटिंग में आपने कहा था कि 105 पे इंशाल्लाह और नीचे जाएगा, इंशाल्लाह जाएगा। और मैं अभी भी कह रहा हूं, आई एम गोइंग टू फाइट अगेंस्ट दीस सूडो इंटेलेक्चुअल एंड स्पेकुलेटर्स। आपने कहा कि अगर ये नहीं जाएगा तो हमें बड़ा नुकसान हो जाएगा। नुकसान इन द सेंस कि एवरी रुपी कॉस्ट यू $67 बिलियन मोहित साहब। ₹1 डिवैल्यूएशन पाकिस्तान के खजाने को 67 बिलियन कॉस्ट करता है। मैं ये भुगत चुका हूं ये बहस इंटरनेशनली 98-99 में। मुझे ₹8 डिवैल्यूएशन के लिए कहा गया था, आई रिफ्यूज। आई सेड अपना प्रोग्राम अपने पास रखो। आई सेड डू यू अंडरस्टैंड द कॉस्ट यू आर आस्किंग मी। उस वक्त हमारा करीबन $40 बिलियन से कम था। मैं कहा आपने हमारा 800 या 700 मिलियन का प्रोग्राम देना है, यू वांट मी टू टेक ए हिट ऑफ $5 बिलियन। कहते हैं कि आपने जो डॉलर लिए थे वही डॉलर आपने वापस करने। मैं वी हैव नॉट येट स्टार्टेड कलेक्टिंग टैक्सेस इन डॉलर। मैं एक एनालिस्ट रिपोर्ट देखी, आपकी कोशिश ये है फाइनेंस मिनिस्टर कि आप इसको 102 के करीब तक स्टेबल रहेगी ला सकें, और ये लेकिन आप मैनेज नहीं कर पा रहे। नहीं, मेरी बात सुनो, ये मैनेज देखिए, मैनेज इस तरह नहीं होता कि वी कांट डिक्टेट, वी आर नॉट फिक्स रजीम। तो मार्केट ने अपना रोल प्ले करना है। हमें जो स्टेट बैंक का ये काम है कि जो थोड़ा सा नीचे आया था वो आप कैसे लेकर आए थे? नहीं, ये हम नहीं लेके 108 या 109 से आप उसको लेकर 110-70 से आया था, 90 से आया था, ये केम टू 105.50 और अभी भी 105.30 है इंटरबैंक में, विच इज द मेजर। आपकी जितनी ऑयल इंपोर्ट्स है उस इंटरबैंक के लिए पेमेंट होती है। इंप्रेशन ये कि यू वर सेलिंग डॉलर्स, यू वर सेलिंग डॉलर्स, इंप्रेशन नो, नॉट एट ऑल। पिछली रेजिम सोल्ड $2 बिलियन in just matter of few weeks just to retain it $100 का। हमने $300 मिलियन सितंबर में जब गया था तो स्टेट बैंक ने जरूर इंटरवेंशन की थी और बेचे थे, बट वी बॉट इट बैक $500 मिलियन लास्ट क्वार्टर एंडेड 31 दिसंबर। हमने 300 बेचे थे, 500 वापस लिए। सो हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते, कंट्री कांट अफोर्ड। वो जो लग्जरी थी वो जा चुकी है कि जी आप स्टेट बैंक से, वी आर नॉट लाइक इंडिया कि जी हम उन्होंने $50 बिलियन पहले बेचे और फिर 35 खरीदे और $15 बिलियन अपने रिजर्व कम कर लिए। हमारे पास तो है ही नहीं। ये मोहित साहब, ये एक्चुअली स्पेकुलेटर्स शुड आल्सो हैव अ हार्ट, और अल्लाह को बिलीव करे और पाकिस्तान पे रहम करे। ये अपने चंद करोड़ की खातर पाकिस्तान का ₹1 का 67 का नुकसान ना करें। डॉक्टर साहब जरा रुकिएगा, मुझे एक ब्रेक लेने दीजिए। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इस डिस्कशन को इसी पॉइंट से हम कंटिन्यू करते हैं। नाज़रीन वेलकम बैक, मैं इसहाक डार साहब के साथ हूं। लेट मी रिकनेक्ट बैक। लेकिन आपका क्रिटिक ये कह रहा है कि जिस तरह से स्पेकुलेटर डॉलर पे स्पेकुलेट कर रहा है, आप जो नेट फ्लोज हैं, डॉलर इनफ्लोज हैं अगले चंद महीनों की, एक साल के, उस पे आप स्पेकुलेट कर रहे हैं। नहीं, मैं अर्ज करता हूं, आपने यूरो बॉन्ड में आपने उम्मीद लगा के बैठे हैं फाइनेंस मिनिस्टर डार साहब के $1 बिलियन आप यूरो। देखें मोहित साहब, हमारी इंपोर्ट्स प्लस हमारा जो इनफ्लोज है, एक्सपोर्ट्स और हमारा रेमिटेंसेस, हमारा $2.5 बिलियन की शॉर्टफॉल है। ये हम सबको पता है साल का, ठीक है, एज ऑफ नाउ। अनलेस कि हम अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ा लें या रेमिटेंसेस बढ़ जाएं, वी आर ए नेगेटिव। मैं ट्विन डेफिसिट को मैं हमेशा आपकी कमाई है एक्सपोर्ट्स और रेमिटेंसेस। आपके फॉरेन एक्सचेंज की जो आपकी रिसीट्स है ना, टोटल इनफ्लोज यानी कर्जे के अलावा, और आपकी जो आउटफ्लोज है उसमें $2.5 बिलियन की शॉर्टफॉल है, रफली 2.5 से 3 बिलियन एवरेज इफ यू सी दी ट्रैक रिकॉर्ड। अब बात यह है कि हमें एक तो उसकी तरफ तवज्जो देनी है, जैसे GSP प्लस वगैरह वगैरह वगैरह। दूसरा, हमारे मुल्क की 3 साल से, चूंकि पिछली हुकूमत से जब वो उन्होंने IMF के 8.5 बिलियन लिए और पाकिस्तानी इकोनॉमी जब नीचे जा रही थी तो उन्होंने सबने मुंह फेर लिया। एक्सटर्नल इनफ्लोज है 0 फॉर द लास्ट 2 ईयर्स, और उसकी हम भी भुगत रहे थे। और आपको भी पता है, कहते थे जी पहले 6 महीने में ऑफ 2014 पाकिस्तान विल गो इकोनॉमिकली वर्चुअली फेल्ड स्टेट। आपको भी पता है, दे गेव अस टिल 30 जून। अब हमने क्या किया, मैंने इसीलिए अब कौम को बताया कि मेरी प्रोजेक्शन ये है कि जो अभी हम 8 बिलियन प्लस पे खड़े हैं, मैंने इसको 16 बिलियन प्लस पे लेके जाना है। आपने कैबिनेट मीटिंग में कहा, आपने कहा 31 दिसंबर 2014 तक हम वी आर कमिटेड। लेकिन इसमें जो उम्मीद आपने लगाई है, लेकिन एक उम्मीद के नीचे नोट भी था, वो भी आप पढ़े ना, आपके पास कॉपी है, हार्ड मेरे पास है, ये मेरे पास है। देखें कॉपी, देखें मैंने लिखा था कि इन केस ऑफ एनीथिंग नॉट मटेरियलाइजिंग वी हैव अल्टरनेटिव प्लान्स, ठीक, एंड वी हैव। अच्छा, लेकिन जो आपने उम्मीद लगाई है, जिस पे बड़ी लोग तनकीद कर रहे हैं, आपने यूरो बॉन्ड से $1 बिलियन की उम्मीद लगाई है। लोग ये कह रहे हैं कि पिछले 2-3 साल से पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट यूरो बॉन्ड बेचने की कोशिश कर रही है, इंटरनेशनल मार्केट में बेच ही नहीं पा रही। यहाँ मेरे क्यू ब्लॉक में लाइनें लगी हुई हैं अब लोगों की, उन्हीं जो इंटरनेशनल बॉन्ड मार्केट के साथ डील करते हैं। दिस इज द कॉन्फिडेंस इंटरनेशनल कम्युनिटी हैज। व्हाट इज डिफरेंट? यानी हफीज शेख ने बेच पाया। हाँ, डिफरेंट ये है कि हफीज शेख, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, इज अ फ्रेंड, बेचारे की नहीं चली। ही कुड नॉट
इंट्रोड्यूस डिफिकल्ट स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। ये पाशा साहब को भी पता है, दूसरे लोगों को पता है। ये हमारी गवर्नमेंट ने, मियां नवाज शरीफ की पॉलिटिकल विल ने, हमारे मैनिफेस्टो में ये क्लियर था कि हमें पता कि ये पॉलिटिकल कॉस्ट पे करनी पड़ती है, लेकिन हमने वो पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, हमने मोस्ट डिफिकल्ट रिफॉर्म्स किया। मसलन क्या? हमने कहा कि हम 8.8 से हम ऑलरेडी पहले 2 महीने के अंदर ही हम उसको 6 अपना 8% में लेके आए। इस साल हम 6% प्लस पे लेके जा रहे हैं। अगले साल, दिस इज मदर ऑफ ऑल इवल एज आई सेड। और हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट, 2 प्रॉब्लम है पाकिस्तान के। जिस दिन आपने अपने वसाइल के अंदर रहना सीख लिया कि जो आप कमाते हैं, जो आपके पास है उसके अंदर रहें, आपने उससे निकलना कर्जों के चक्कर में, तो देन यू विल बी फाइन। यही मुल्क का जो आपको उम्मीद है कि आप इसमें से यूरो बॉन्ड फ्लोट करके, सिर्फ यूरो बॉन्ड नहीं, आई हैव मल्टीपल रेमिटेंसेस बॉन्ड पे भी आपने उम्मीद लगाई है कि $1 बिलियन आप ले लेंगे, लेकिन रेमिटेंसेस का तो ताल्लुक बहुत हद तक लोगों की रेमिटेंसेस भाईजान सारी दुनिया में, व्हाट इज इजिप्ट का सुएज कनाल की इनकम जो फ्यूचर में जहाज गुजरेगा पैसे देंगे, उसके $3 बिलियन के बॉन्ड दुनिया ने खरीदे हुए। $32 बिलियन के सऊदी अलोन $32 बिलियन बॉन्ड इशू कर देंगे कि रेमिटेंसेस हमें इतनी आएंगी उस एक्सपेक्टेशन पे। नहीं, एक्सपेक्टेशन नहीं, आपकी रेमिटेंस आ रही है ना 15-16 बिलियन, सारी दुनिया इसी तरह करती है। नथिंग, उसको बॉन्ड में कन्वर्ट, इसको कहते हैं सिक्योरिटाइजेशन ऑफ रेमिटेंसेस। ठीक, तो हम अपने अगर 6 महीने कर लें $8 बिलियन तो आप उधर से हैं। मैं तो बड़े कंजर्वेटिव। ग्लोबल रुपी बॉन्ड पे भी आपने उम्मीद लगाई हुई है $1 बिलियन। उम्मीद नहीं, मुझे IFC मेरे पास आया है, उसने कहा इंडिया टुक 2 years टू अलाउ अस टू गो फॉर ग्लोबल रुपी बॉन्ड, जिसपे आपका वर्चुअली डॉलर आपको आ जाएगा, रुपी बॉन्ड आप इशू करेंगे। यू हैव नो। डॉक्टर साहब तनकीद ये है कि डॉलराइजेशन हो चुकी है इकोनॉमी की, लोग डॉलर में पैसे रख रहे हैं। अभी नहीं रख रहे, अनलेस के ये चंद लोग जो हैं जिन्होंने कसम खाई है। ये इंसेंटिव नहीं होगा है जी, और ये इंसेंटिव ही नहीं होगा अभी नहीं, लेकिन अगर डॉलराइजेशन में लोग पैसे रख रहे हैं तो फिर ग्लोबल रुपी बॉन्ड आप जो इशू कर रहे हैं उसमें आपको पैसे नहीं मिलेंगे। $1 बिलियन। ये मोहित साहब मैं नहीं कह रहा, ये IFC कह रहा है। ये IFC मेरे पास आया है। They want to float Pakistan bond. They are studying it. वो कहते हैं कि इंडिया का हमने किया, आपका हो सकता है। और देखिए, ये आई विश के ये लोग सपोर्ट करें, ये पाकिस्तान को सपोर्ट करिए। ये सियासत करने का टाइम नहीं है, ना इनको पुराने स्कोर सेटल करने का टाइम है कि जी हमें अगर वी वर शोन द डोर फ्रॉम क्यू ब्लॉक। देखिए, कोएलिशन सपोर्ट फ्रंट में 11 दिसंबर को आपने एक प्रेस ब्रीफिंग की जिसमें आपने मतलब बड़ी आपने अच्छी बात की फ्रॉम अ पैट्रियोटिक पॉइंट ऑफ व्यू। आपने कहा कि भाई मैं ये जो है ये कुछ एड या चैरिटी या डोनेशन नहीं है, ये उन्होंने पैसे दिए। लेकिन आपने उस पर एक और चीज की, उसने कहा अगले 2 से 4 हफ्ते के अंदर हम इनमें से इनसे रिकवर करेंगे CSF का, लेकिन कोई भी रिकवरी नहीं हुई अभी आपकी। अभी 4 हफ्ते का वो तो 1 जनवरी को मैंने नहीं, ये 11 दिसंबर की मैं ब्रीफिंग की बात कर रहा हूँ। 11 दिसंबर की ब्रीफिंग है ये, इसे कहते हैं प्रेस ब्रीफिंग थी आपकी। उसमें आपने फिगर भी दिया, आपने कहा 380 मिलियन आपको बताया दिसंबर में ड्यू है, 790 मिलियन आपने कहा कांग्रेस को नोटिफाई हो चुका है। 352 मिलियन हमारा जो दिसंबर 12 क्वार्टर। मैं अगर इसको ओरिजिनल नेगोशिएट करता तो आवर गवर्नमेंट वुड हैव एग्रीड समथिंग डिफरेंट। मैंने आगे भी कहा है, लेकिन जो हमें सॉवरेन कमिटमेंट्स है पिछली गवर्नमेंट की, वी विल ऑनर। वी कांट से यूएस को कि आओ आज हमारे साथ नया आप प्रोसेस ऑफ पेमेंट, मोड ऑफ पेमेंट तय करो। That process has been agreed not by us, by previous government. So I don't want to enter into blame game. Already, पहला quarter $352 million has been notified. There is a process. नहीं, मिला कुछ नहीं ना आपको अभी तक। आपने भाईजान उसको 15 दिन लगते हैं ना, उसको नोटिफिकेशन। Then Congress has 15 days. 9-10 जनवरी होगी ना सर, मतलब 4 हफ्ते तो गुजर गए, आपने तो एक्सपेक्टेशन लगाई। अब I am not holding the key of US Treasury. You know, please have a heart. But तो उसमें जो जाहिर है कि मेरी एफर्ट अपने मुल्क के लिए। मैं तो कह रहा हूँ कि मैं तो उनको कोई ऐसी मीटिंग नहीं होती, सेक्रेटरी दिफा है अमेरिका के, मैंने उनको भी। But is it not true कि चक हेगल ने आप लोगों को वार्न किया कि अगर आप इमरान खान को हटाएंगे नहीं सड़कें जो रोक के बैठा हुआ है तो ये आपको पैसे नहीं मिलेंगे, डिले हो जाएंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। चमन का हमारा जो रूट है खुला हुआ है, ठीक है, तुर्कों में बंद है, लेकिन मेरी बात सुने। अमेरिकन आर अपसेट और आप इमरान खान को समझा नहीं पा रहे। देखो मोहित साहब, आपके मुल्क के शायद आपको भी नहीं पता हो कि 1 अरब 20 करोड़ डॉलर ऑलरेडी जो जी लॉक जो बंद हुए थे उसके आपकी बिलिंग हुई है, रीइंबर्समेंट है। अमेरिका की कांग्रेस ने कह दिया कि हम पैसे नहीं देंगे, आज तक आप नहीं ले सके। उन्होंने कहा जी कि वी वर यू आर नॉट कोऑपरेटिंग, आपने हमारे रूट्स बंद कर दिए, हमें एयरलिफ्ट करना पड़ा, ये करना वो करना। नहीं, वो पिछली गवर्नमेंट की आपको स्टोरी बता रहा हूँ, रिकॉर्ड चेक कर ले। अब वो तो मैं तो उसका क्या करेंगे अब आप? नहीं, हम क्या कर सकते हैं? What can we do when the previous government surrendered? लेकिन इसके बावजूद we raised during Obama visit. वो कहते हैं अब हम पिछली गवर्नमेंट से हमारा ये मैटर क्लोज हो गया है, आप अपनी बात करें। देखें ना, अब यही बात दोबारा आ गई। वेरी इंटरेस्टिंग। जो CSF जो फंड है डॉक्टर साहब, ये बुनियादी तौर पे मिलिट्री मोबिलाइजेशन की हमें मतलब वो मिलिट्री मोबिलाइजेशन नहीं है, ये हमें वो यूज ऑफ योर लैंड रूट्स।
یہ اس کی کاسٹ ہمیں وہ دیتے ہیں. اس کی ایک آپ کی ایک ٹیمپلیٹ بنی ہے, اس کا ایک پروسیجر ہے, اس کا ایک فارمولا ہے, اس کے تحت آرمی اپنا بل ریز کرتی ہے, نیوی جو ان کا یوز ہوتا ہے وہ کرتی ہے, اب ایئر فورس کرتی ہے, پھر اس کو جو ٹوٹل ہوتا ہے یو بل اٹ کوارٹرلی. سو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم نے طے کرنا ہوتا تو میں تو شاید کہتا کہ آپ کوئی ایسکرو اکاؤنٹ رکھیں, میرا جب بھی بل میرے ملک آئے گا آپ مجھے 70% اسٹیٹ میں وہاں سے ریلیز کرنے کا آٹو ہونا چاہیے, بٹ ناؤ اٹ از ٹو لیٹ. ایک تو آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ یہ ڈونیشن ایڈ اور چیریٹی نہیں ہے جی, لیکن آپ کی گورنمنٹ یہ کیوں نہیں کرتی کہ اس کو بالکل بانگے دہل واضح کرے پوری دنیا. ہر رپورٹ جو چھپتی ہے پاکستان میں ڈاکٹر صاحب اس میں لکھا ہوتا ہے کہ ہم ایڈ دے رہے ہیں. نہیں یہ ایڈ نہیں ہے جی, نہیں میں انٹرنیشنل کورسپونڈنٹ رپورٹ کی بات کر رہا ہوں, اس کے ٹیل اینڈ میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ پاکستان کو ایڈ ملتی ہے امریکہ. It is a bad arrangement which was made unfortunately. ہم نے ذاتی کو معاہدہ کرنا تو 50 دن لگائیں گے اور ہر چیز کو نوک پلک دیکھیں گے, لیکن جب ملک کے بہاف پہ unfortunately ہماری یہ ہسٹری ہے, جب کرتے ہیں تو کسی کو پرواہ نہیں ہوتی. یہ one of those bad arrangements. یہ اس کو اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا, اتنا لمبا پروسیس کہ آپ امیجن کریں نا کہ ابھی ہمارا $1.5 بلین رفلی 4 کوارٹرز کا پینڈنگ ہے. ایک طرف ہمیں ایک پیسے کی ضرورت ہے, یہ ابھی 1 کوارٹر ہوگا, 3 کوارٹر پھر ہوں گے, چوتھا کوارٹر پھر ایڈ ہو گیا 31 دسمبر کا. آن ایوریج کین وی ڈیلے 1.5 بلین فار ایک پیسے کی ضرورت ہے. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں, ناظرین بریک کے بعد مزید اس چیز کے اوپر غور کرتے ہیں کہ فائنانس منسٹر یہ پیسہ اور یہ انفلوز کو کیسے پورا کر پائیں گے اپنی ایکسپیکٹیشن کو آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. میں ہوں پاکستان کے وزیر خزانہ جناب فائنانس منسٹر اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ. تو بات ہو رہی تھی کہ نیٹ فلوز جو اسحاق ڈار صاحب نے امید لگا رکھی ہے کہ $10 بلین سے زیادہ کے نیٹ فلوز اگلے 12 مہینے میں ایکسپیکٹ کرتے ہیں, یہ کیسے ممکن ہوں گے؟ آپ کی نیٹ فلوز میں ایک چیز $800 ملین احتسالات کے بھی ہیں جو 7 سال سے حکومت پاکستان کو نہیں ملے ہیں. اب آپ کیسے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ملیں گے؟ موہد صاحب اس میں سمجھتا ہوں کہ بدقسمتی ہے کہ 7 سال سے اس کو جس طرح پرسو ہونا چاہیے نہیں ہوا. آپ کہیں گے what do I mean by that؟ ایک تو ان کی 131 پراپرٹیز جو ہیں پی ٹی سی ایل کی, وہ حکومت پاکستان نے آؤٹ آف 3,350 کے قریب پراپرٹیز ٹوٹل ٹرانسفر ہونی تھی. پی ٹی سی ایل کے جو پراپرٹیز انڈر دی اگریمنٹ, جو پراپرٹی ایسٹس تھے جو جس میں ان کے آفیسز ہیں مختلف ان کے تھرو آؤٹ دی کنٹری, چاروں صوبوں میں. تو جب ہماری حکومت آئی تو اس وقت تک 131 پراپرٹی جو ہیں وہ ٹرانسفر نہیں ہوئی, اور اس 131 پراپرٹیز کو انہوں نے بیس بنا کے انہوں نے ہماری پیمنٹ روکی ہوئی ہے قریباً $800 ملین. اب جب یہ دیں گے تو اس پہ انٹرسٹ بھی دیں گے آپ کو؟ نہیں, اس پہ تو کانٹریکٹ میں انٹرسٹ کی تو پروویژن ہی کوئی نہیں ہے. دس از ریئلی انفارچونیٹ. اور میں ان کو یہ کہہ چکا ہوں کہ آپ اگر ہمارے پاس یہ پیسے وقت پہ آتے, یہ ون آف دی آرگومنٹ آئی یوزڈ, تو ہمارے تو کچھ $450 ملین کا اس پہ انٹرسٹ بچ جاتا جو ہم انٹرنیشنل بورر ہیں, وی آر نیٹ بوررز. اب اس میں کسی نے آج تک یہ نہیں دیکھا ہے, آئی ڈونٹ نو وائی, میرے خیال اکانومسٹ شاید تھے اور اس لیے نہیں دیکھا کہ اکاؤنٹنسی, چارٹر اکاؤنٹنسی ہیلپس یو, کہ پی ٹی سی ایل کا. میں نے ان کو کہا کہ آپ نے کتنا خریدا ہے پی ٹی سی ایل, تو کہتے ہیں 26%. میں نے کہا پراپرٹیز کس کی ہیں, کس کو جانی ہے, اتصالات نے لینی ہے یا پی ٹی سی ایل میں جانی ہے بیلنس شیٹ میں؟ کہتے ہیں پی ٹی سی ایل. تو میں نے کہا وٹ ایور لاس, آپ کے خیال میں یہ پراپرٹیز کتنے کی ہیں؟ کہتے ہیں 600 ملین. تو میں نے کہا یو کین اونلی ڈیڈکٹ 26% آف 600 ملین. اچھا ریئلی؟ تو اس کا پھر کیا ہوا؟ نہیں ابھی بات نہیں, یہ جو آرگومنٹ آپ نے پریزنٹ کیا اس پہ ان کا کیا ریسپانس؟ نہیں, ریسپانس از ویری پازیٹیو. ان کا چیف ایگزیکٹو اپلائی کیا. آئی ٹوک اٹ اپ ود دی فارن منسٹر آف یو اے ای. آئی ٹوک اٹ اپ. یہ چیز پہلے میں نے اپنے کولیگس کو بلایا جو ہمارے سیکرٹری صاحبان آج تک 7 سال سے ڈیل کر رہے ہیں, یا دوسرے لوگ. میں نے کہا میں ایک اپنی اکاؤنٹنسی کی جو میری ٹریننگ ہے اس پہ میں آپ کو سوال کرنا چاہتا ہوں. وائی نن آف یو اور وائی نن آف دی پریویس گورنمنٹ ان 7 years took confronted them کہ بھی اس کی ویلیو جو بھی ہے, اگر 600 ہے 800 ہے, they can't deduct 100%. انہوں نے پراپرٹی تو ہماری نہیں خریدی, انہوں نے 26% شیئر خریدے ہیں. اور اگر خدا نہ خاصا اس بیلنس شیٹ میں ڈنٹ پڑتا ہے کہ 131 پراپرٹی ہائپوتھیٹیکلی نہیں آتی اور وہ $800 ملین کا بھی نقصان ہوتا ہے, تو they'll only lose 200. ہم نے سنا ہے کہ جو ٹیم نیگوسیشن کے لیے آئی تھی اس کو جو پراپرٹیز آپ نے ان ریپلیسمنٹ آفر کی تھیں وہ انہوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا اور وہ واپس چلے گئے. No. It is a print. This is all speculation. یہی ہماری پرابلم ہے. We are rumor mongering industry in Pakistan. ان کو 131 پراپرٹیز میں you will be happy to know میں 50 ٹرانسفر کروا چکا ہوں. ٹھیک ہے. آلریڈی ہماری ڈیفیکلٹ کیسز ہیں, لٹیگیشن میں کچھ کیسز ہیں. ایک تو ہماری کوشش ہے کہ اگر $1 بھی ہمیں نہ ہوتا تو آنریبل جو لوگ ہوتے ہیں, اگر ہم نے ایک ایز اے نیشن ایک کمٹمنٹ کیا, وی شوڈ آنر اٹ. سو ہماری فرسٹ کوشش تو یہ ہے کہ 131 پراپرٹیز ٹرانسفر ہونی چاہیے. اگر اس میں کوئی لٹیگیشن کی 2 4 10 15 19 ہیں اس وقت انڈر لٹیگیشن 19 پیس, وہ شاید بہت جلدی نہیں. آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ $800 ملین آپ کو ریلیز ہو جائیں گے؟
Of course I will. It's my Pakistan money भाई, मैं अगले I will 6 not महीने leave. में, हैं जी? अगले 6 महीने में उसमें जो आपके जो प्रॉपर्टीज नहीं ट्रांसफर होंगी उसका तो ऑब्वियसली देयर बी सेटलमेंट कॉन्ट्रैक्ट में। मैंने नहीं किया कॉन्ट्रैक्ट 7 साल पहले की हुकूमत ने किया हुआ है, शौकत अजीज साहब ने और जनरल मुशर्रफ साहब ने, ठीक है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी नुकसान होगा उनके हिसाब से 600 मिलियन की प्रॉपर्टीज है, 131 40-50 तो मैं वो ट्रांसफर कर चुका हूँ ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह बाय नाउ। वी हैव बीन आफ्टर दैट फॉर लास्ट फ्यू वीक्स। जो आए उनको भी बताया, दे नाउ रियलाइज कि मेरा जो अकाउंटेंसी पॉइंट है वो वैलिड है। मैंने कहा यू कैन टेक इट टू द बेस्ट वर्ल्ड अकाउंटिंग फोरम और बेस्ट वर्ल्ड जुडिशियल फोरम। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपने कहा कि एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, क्योंकि एक इल्जाम आप पे है कि आप पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट नहीं हैं, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। आई थिंक अगेन बैलेंस कहना तो नहीं चाहिए, बट आई कैन नन ऑफ देम थॉट ऑफ दिस थिंग 7 years ago। और ये कि आप दो हुकूमतें भुगता चुके हैं हम। बैलेंस शीट से इकोनॉमी को देखते हैं, इस पे मैं आना चाहता हूँ। लेकिन इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, आपने कहा 26% एहतिसालात को इंटरेस्ट बेचे गए थे, प्रॉपर्टीज जो हैं वो पीटीसीएल को जाएंगी तो नुकसान हो गया, लेकिन हाइपोथेटिकली 800 मिलियन का। 26 या 27% इंटरेस्ट आप पीआईए के प्राइवेटाइज करना चाहते हैं। नहीं, पहले इसको खत्म कर लेना। अगर 26% खुदा ना खास्ता लेट्स से कि $800 मिलियन का नुकसान हो गया, एक भी प्रॉपर्टी जाती है, हालांकि मैं आपको बता रहा हूँ कि करीब 50 प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो चुकी हैं। वी फास्ट ट्रैक काम कर रहे हैं, सिंध से हम बात कर रहे हैं, पंजाब से कर रहे हैं, केपी के बलोचिस्तान, ये मेरी फास्ट जो है ना लिस्ट ऑफ प्रायोरिटीज उस पर है। सो वी आर वर्किंग ऑन दैट। बट एट द सेम टाइम मैंने उनको ये कहा, जब वज़ीर ख़ारजा तशरीफ लाए शेख ज़ायद के बेटे, मैंने कहा आपने 26% खरीदे, आपने 100% तो नहीं खरीद लिए। तो अगर पीटीसीएल में खुदा ना खास्ता आपकी टीम बैठी है, ये कहती है 600-700 मिलियन डॉलर या 500-600 का है, तो 26% काट के बाकी पैसे अब हमें फौरी हवाले करें। तो उन्होंने फिर जाके भेजा अपने सीईओ को टू अंडरस्टैंड, एंड आई मेड हिम अंडरस्टैंड। कोई ऐसी बात नहीं कि हमने कहा कि अल्टरनेट प्रॉपर्टीज ले लें, वो दिस इज ऑल रूमर। हम वो प्रॉपर्टीज वही कोशिश कर रहे हैं। इससे मिलती जुलती सिचुएशन है, अगर आप पीआईए को 26% या 27% प्राइवेटाइज करते हैं, इसका मतलब है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पीआईए की एसेट और स्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट करती रहेगी, वो सिर्फ उसकी ऑपरेशनल मैनेजमेंट पे करेंगे, तो फिर आपके फिर उसमें से आपका जो आउटफ्लो है वो कम तो नहीं होगा? नहीं, देखें उसमें ये है कि एक तो पीआईए को इस वक्त उसकी बैलेंस शीट जो है, फिर मेरी चार्टर अकाउंटेंसी विल प्ले वो, क्योंकि ये लोग उस तरह देखते नहीं है। एंड इट इज ऑलवेज हेल्पफुल इफ यू मूव बाय फिगर्स एंड फैक्ट्स। ये 200 अरब का नुकसान पीआईए कर चुकी है आज तक, इसकी नेगेटिव बैलेंस शीट नेगेटिव है। 200 अरब पाकिस्तान की हुकूमत आज 200 अरब दे तो इसकी बैलेंस शीट इवन आउट होती है। जो माजी में लॉसेज हो चुके हैं, जो बोरिंग कर चुके हैं, सॉवरन गारंटी दी हुई है हुकूमत पाकिस्तान ने पिछले 20 साल में, तो इसका रफली बैलेंस शीट ये है। हम सिर्फ 26% इसलिए देना चाहते हैं कि हमारी जो मैनेजमेंट है, टाइम एंड अगेन गवर्नमेंट कांट रन बिजनेस, और वो 26% में यू आर स्टिल 74% ओनर। इन्वेस्ट आप करते रहेंगे पीआईए? नहीं, मैनेजमेंट करेगी। पीटीसीएल टाइप प्राइवेटाइजेशन नहीं होगी। आप कोई एक चार्टर्ड अकाउंटेंट फाइनेंस मिनिस्टर है, ठीक हो गया। सो ये डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट होगा। ये 26% जो आप करेंगे इट विल बी स्ट्रेटेजिक पार्टनर, ठीक है। और वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर को हम जो अपने क्लीन बैलेंस शीट देंगे, विल ब्रेक द बैलेंस शीट। हम ये क्यों सुनते हैं कि कतरी इंटरेस्ट हैं जो इसको इन्वेस्ट करेंगे? कतरी हो या एमराती हो या सऊदी हो या कोई भी ओपन मार्केट में क्यों नहीं जाते? इट विल बी ओपन मार्केट, इट विल बी। तो ये इंप्रेशन क्यों है कि कुछ कतर के फाइनेंस? सारी इंप्रेशन है ना, यही तो हमारी प्रॉब्लम है। वी हैव बिकम अ सैडेस्ट एटीट्यूड पीपल। We don't look positive। 99 चीजें अच्छी होती है, एक चीज जो जिसमें थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन नहीं होती। आपने भी उस दिन कहा, कई साथियों ने कहा कि ये 2 घंटे की ब्रीफिंग हमें ऐसी चीजें पता लगी, पहले पता ही नहीं थी। You see, this is the problem। डॉक्टर साहब आपको रोकूंगा, लेट मी टेक अ ब्रेक। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इस तेज़ो तुम डिस्कशन को इसी पॉइंट से कंटिन्यू करेंगे। नाज़रीन वेलकम बैक टू द प्रोग्राम। सबसे इंपॉर्टेंट इशू जो है, कॉमन आदमी ये सोचता है, वो कहते हैं कि जी चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं, फाइनेंस मिनिस्टर स्मार्ट हैं, हमें फैक्ट्स एंड फिगर्स दे देते हैं। कॉमन आदमी को मसला है बिजली का, उसको मसला है गैस का, उसको मसला है सीएनजी की प्राइस का, उसको मसला है इन्फ्लेशन का, घरानी का और डॉलर की वैल्यू। बिल्कुल ठीक। वो कहते हैं जी IMF से अगर एग्रीमेंट पीपल्स पार्टी ने, ये इंटरिम गवर्नमेंट ने असूली तौर पर भी किया था, लेकिन इसहाक डार साहब ने उस डॉटेड लाइन पे साइन किए और आपने एग्री किया IMF के साथ कि मैं टैक्सेस बढ़ाऊंगा। आपने जनरल सेल्स टैक्स को 16 से 17% कर दिया। मैं आपको सारा जवाब दे देता हूं। उसी से प्राइसेस बढ़ी हैं। नो बिजली की आपने प्राइस बढ़ाई, गैस की आपने प्राइस बढ़ाई, जनरल सेल्स टैक्स। I'll save your time। रिकॉर्ड इज देयर। एक तो हमने नहीं कमिट किया, ये बात सही है कि साइन आपने किया ना, इंप्लीमेंट आप नहीं, मेरी बात सुन लेना प्लीज। ये जो महंगाई फैक्टर्स ये आपने सही गिनवाए। बिजली की कीमत से बढ़ने से बिल्कुल कीमत में इजाफा होता है, गैस के उससे भी होता है। POL पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स वो हमारे बस में नहीं है, बाहर की है। और आपका मेनली ये जो सर्कुलर डेट वगैरह जो आपने नहीं पे किया, वरना यू वुड हैव पेड मनी, तो वो उससे भी महंगाई होती है। आपकी 4 चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमें विरसे में मिली। नंबर 1
503 अरब का सर्कुलर डेट ना क्लियर करते 1700 मेगावाट ना आती। 1700 मेगावाट ना आती तो जो पिछले साल आप इन दिनों में 18 घंटे की 20 घंटे लोड शेडिंग कर रहे थे वो 4 घंटे पे आज ना आती, बल्कि 2 महीने तो हुई नहीं, सितंबर अक्टूबर। दूसरा, आपकी इंडस्ट्रियल ग्रोथ ना होती, 0.4% थी लास्ट ईयर और अभी 6.8 पे चली गई इंडस्ट्रियल ग्रोथ। आपकी एम्प्लॉयमेंट, लाखों लोगों जो बेचारे बेरोजगार हो गए वापस रोजगार पे ना आते। हमने तो आजकल भी जो लोड शेडिंग है इसको हम आधी कर सकते हैं, 4 घंटे को 2 कर सकते हैं, लेकिन हमने इंडस्ट्री को साथ चला रहे हैं। हम 2 दिन गैस उनको दे रहे हैं जो कि पहले पिछले 5 साल में नहीं मिल रही थी, ताकि आपका इंडस्ट्रियल ग्रोथ, आपकी इकोनॉमी का पहिया चलेगा तो महंगाई कम होगी। तो आपकी महंगाई का एक वजह ये जो कीमतें बढ़ाने वाली एक सर्कुलर डेट वो हमने पे किया, 1 शॉट में किया, 45 दिन में किया, उसका नेचुरल कॉन्सिक्वेंस है आपकी उस पर प्रेशर आता है। दूसरा, बिजली का, ये बिजली का जो है नेपरा 2 टैरिफ दे चुका था। 3 चीजें ना सर, जीएसटी बढ़ाया, मैं उधर आ रहा हूँ, I'll answer everything। उसका हमने जो बढ़ाया वो जो टैरिफ बिजली का, वो पिछली हुकूमत के टेकर नेपरा के 2 वार्ड्स पीपल्स पार्टी ने नहीं इंप्लीमेंट किए। दिस इज कॉल्ड द पॉलिटिक्स ऑफ पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी। आप इकोनॉमी के ऊपर खुदा के लिए सियासत ना करें। मैंने तो कहा कि 3 साल फ्रीज करें सियासत को, इकोनॉमी ठीक कर लें, एनर्जी ठीक कर लें, एक्सट्रीमिज्म को हैंडल कर लें, फिर 2 साल सियासत कर लें आप, और पाकिस्तान को बेहतर पहले ठीक कर लें। अब उसमें भी वो सियासत की 15 महीने ना आपने अपने सब्सिडी पे की 503 बिलियन इकट्ठा कर दिया, ना आपने टैरिफ बढ़ाया, और टैरिफ ना बढ़ा, फिर अप्रैल में ये आपकी, हम तो नहीं थे, अप्रैल में केयर टेकर गवर्नमेंट जाती है और 2 चीजें मान के आती है, और मैंने उस दिन समरीज आपको दिखाई, मेरे पास सारा रिकॉर्ड। आप बाउंड थे, आप जो केयर टेकर ने एग्री किया उस पे आप बाउंड थे। मेरी बात तो सुन लेना आप। अब इकोनॉमी रिक्वायर्ड दैट, द ओनली थिंग इज लेट एक्शन, इट शुड हैव बीन डन 15 मंथ्स अगो। अगर 15 महीने पहले ये एक्शन 15 महीने में हो चुके होते तो फिर भी ठीक था। अगर केयर टेकर आए थे तो केयर टेकर को करना चाहिए था, केयर टेकर ने इलेक्शन तो नहीं लड़ना था। केयर टेकर का तो आइन में एक अमेंडमेंट मैं प्रपोज करता हूं आनी चाहिए कि दे मस्ट हैंड ओवर क्लीन स्लेट टू द न्यू गवर्नमेंट, ताकि वो अपने टेन्योर की जिम्मेदार हो। ये भी हमने पुराना एक्शन किया। तीसरा, ये 0.7% जीडीपी के टैक्सेस एग्री करके आए थे। वो समरी मैंने आपको उस दिन कागज दिखाए थे ब्रीफिंग में इन द कैबिनेट मीडिया को, कि ये 17 मई को अप्रूव होके फाइनेंस मिनिस्ट्री, केयर टेकर, प्राइम मिनिस्टर, बोथ टैरिफ एंड के टैक्सेस बढ़ाने। हमारे आप टैक्सेस कैलकुलेट कर लें मोहित साहब, 0.7% ज्यादा नहीं। क्यों करने पड़े? आपने 2381 अरब का हदफ रखा पिछले साल, और आपने किए कितने? 1946 अरब। यू हैड ए शॉर्ट फॉल ऑफ 440 बिलियन। दिस इज द 4th एलिमेंट। ये सारी चीजें जो है ना, अगर ये ट्रिगर करती जो कि होनी चाहिए थी, सियासत की वजह से नहीं हुई पहले, तो ये महंगाई पहले आती। अभी एक सेकंड up to end of November, yes, महंगाई was going up। दिसंबर के महीने में 5 हफ्ते मैंने आपको दिखाए थे, the trend is now down, it has come back from 10 plus से 9.1% आपकी core inflation। So you are now getting adjustments, positive adjustment। मैंने आपको उस ब्रीफिंग में आइटम्स दिखाए थे कि 40% को कम हुआ है, को 50%। हमारी प्रॉब्लम यह है कि 122 का जब टोमेटो होता है शोर मचा देते हैं, जब वो 40 का वापस आता है नोबडी एक्नॉलेज के वापस आ गया। लेकिन उस ब्रीफिंग में आपने एक चीज की, आपने कहा मैंने 206 अरब रुपए के करेंसी नोट प्रिंट किए। हर मुल्क में हर जगह पे 206 अरब, क्या पिछले साल भी 206 अरब के होते हैं। इट इज अ कोइंसिडेंस। व्हाट यू प्रिंट यू हैव टू प्रिंट, एवरी कंट्री प्रिंट्स, नॉट इन पाकिस्तान। नोट छापना को अजूबा नहीं है, आपके पास भी सरेंडर होते हैं पुराने नोट्स और सारा। नेट इशुएंस इज द नेट फिगर 206 अरब। आपने कहा मोहित साहब, डोंट फॉरगेट कि असल इशू है 800 अरब की। एक अपना इमेच्योर साहब ने अपने लीडर को यह कह दिया कि 800 अरब छपे हैं, 500 अरब तो इन्होंने दिए हैं सर्कुलर डेट में। मैं उसकी एक्सप्लेनेशन दे रहा था, और 250-300 नॉर्मल हो गया। अच्छा, 800 उन्होंने उस लीडर ने आके टीवी में कह दिया, मैं उसकी बताया था भाई 206 हैं। देखिए जो क्रिटिक है वो कहता है कि साग डार साहब ने स्मार्टली उसको फिजिकल फिनोमेना में कन्वर्ट कर दिया, एज इफ कि नोट छापना जो है वो महज नोट फिजिकल छापना कागज का इंपॉर्टेंट है। सारी दुनिया में है। वो कह रहे हैं जो आपने बोरोइंग की है स्टेट बैंक से, जो आपने कमर्शियल बैंक से बोरोइंग की है, वी आर वेल विद इन लिमिट। एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड। लेकिन हम फिस्कल डेफिसिट, मेरी बात, इन्फ्लेशन इसलिए हुई है कि आपने बोरोइंग बहुत ज्यादा की है। और नहीं की ना जी, वी आर वेल विद इन द लिमिट। स्टेट बैंक की वेबसाइट कह रही है कि 708 बिलियन रुपए की आप इंटरनल स्टेट बैंक से एक सेकंड, अब आपके एक्सटर्नल फ्लोज ना है, अब ये रिड्यूस हो जाएगी। जब आपके एक्सटर्नल फ्लोज आएंगे अब अगले 6 महीने में, तो रिड्यूस हो जाएगा ऑटोमेटिकली। मोहित साहब, मनी सप्लाई बढ़ाई ना। आपका जो नहीं, आपका जो मैक्रो कंट्रोल है वो फिस्कल डेफिसिट है, ठीक है। क्योंकि जितना आपका फिस्कल डेफिसिट ज्यादा होगा, आप या लोकल बारो करेंगे या बाहर से बारो करेंगे, उसका इन्फ्लेशन आप इन कंट्रोल है कि महंगाई क्यों हो रही है और आप इसको नीचे लाएंगे। हम इसको नीचे ला रहे हैं। हम उसको जो हमने बेल्ट टाइटनिंग की है, 30% अपने सभी मिनिस्टर खर्चे काटे हैं, 40 प्राइम मिनिस्टर काटे हैं, 42 प्राइम मिनिस्टर का जीरो किया है। ये सारी वो चीजें हैं जो कि हमें उस तरह फॉरेन मिशन को हमने कम किया, 2 अरब रुपए उसकी सेविंग्स एनुअल शुरू हो गई है। ये आपका सर्कुलर डेट क्लियर किया, $54 बिलियन रुपीस तो आपके साल के ये बच रहे हैं। हम
You would have paid 67 billion. But don't forget, हर एक दिन डिले का आपको 14% कॉस्ट जो आपने बॉन्ड इशू किया 120 का, लेकिन 67 बिलियन की आपकी ग्रॉस सेविंग है, 12 बिलियन आप देंगे उसके ऊपर 28 बिलियन पे 12.8, यू विल सेव 54 बिलियन. क्या ये छोटी सेविंग है पाकिस्तान के लिए? सो ऑल दीज सेविंग्स विल ब्रिंग. बिल्कुल खत्म होगा. मुझे सिर्फ ये समझना है कि जब आप आए, आप फाइनेंस मिनिस्टर थे अप्रैल 2008 में जी, आप अमेरिका गए, वहां आपकी मीटिंग बॉब ज़िलेक के साथ भी हुई, IMF का जो था स्ट्रॉस कहान उसके साथ भी हुई. वहां भी आपने एक ब्रीफिंग में बात करते हुए आपने कहा कि भी पिछली गवर्नमेंट ने, उस वक्त PPP आपके साथ थी, NP, आपने कहा कि पिछली गवर्नमेंट ने इकोनॉमी को मिसमैनेज कर दिया, यानी शौकत अजीज ने. ठीक है, शौकत अजीज जब आए 2000 में फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने कहा इसहाक डार ने सब चीजें जो है वो मिसमैनेज कर दी. अभी आपने देखिए मैं समझता हूं, पीपल्स पार्टी वाले मिसमैनेज में बात, इसीलिए मैं समझता हूं. तो व्हाट इज द डिफरेंस? मैं अर्ज करता हूं, यानी आप में शौकत अजीज में क्या कर रहे हैं? मैं अर्ज करता हूं. देखिए छोड़े इंडिविजुअल को छोड़े, देखिए इसीलिए पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स को अपना फाल रोल अदा करना है. हमें सबको मिलकर उसको इतना मजबूत, इतना ऑटोनोमस करना है कि फिगर्स पे कंट्रोवर्सी ना हो. इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक फिलॉसफी, हाउ वुड यू डिफरेंशिएट योरसेल्फ फ्रॉम शौकत अजीज? मैं बिकॉज आपकी 2008 की पहले मिसाल ले लें कि उस वक्त का जो प्रोजेक्टेड फिस्कल डेफिसिट था वो 9.56% था. कोई दुनिया की जो हमारे जैसा मुल्क है अगर उस पे चला है तो अब यू आर गॉन. उसको मैंने उस वक्त भी, अभी मैंने 135 अरब की सेविंग हमने की आके 6 हफ्ते में. उस वक्त हमने 168 बिलियन की सेविंग की. उस वक्त भी यही काम किया. 2008 में भी 6 हफ्ते रहे और वो ना करते तो आपका 7.3% पे फिस्कल डेफिसिट नहीं आता. अभी भी आपका 8.8 से 8 लाए. इस साल हम उसको ला रहे हैं 6.2 या 3% पे, और अगले साल 5, अगले साल 4. अपनी इकोनॉमिक फिलॉसफी को कैसे डिस्क्राइब करेंगे? हम अपनी जो हमारी फिलॉसफी ये है कि वी हैव टू, हमने ग्रोथ करनी है, हमने जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी है, हमने मुल्क की मईशत का पहिया चलाना है. ये जितनी चीजें हैं ये आपको, हमने अपने जो बोरोइंग है उसको रेगुलेट करना है. 3000 अरब 99 में छोड़ा था, आज 15,000 अरब पाकिस्तान है. हमने कौन सी कोई एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट्स लगा लिए हैं, कोई मोटरवेज बना लिए हैं, कोई पाकिस्तान ने कौन सा कोई एक्स्ट्रा कर लिया? तो जो मुल्क 3000 अरब 52 ईयर्स में, हमारी बोरोइंग नहीं थी, 52 ईयर्स में 3000 था. पिछला साल अकेला 2000 अरब की बोरोइंग है पाकिस्तान की. नाउ दिस इज नॉट सस्टेनेबल. हमने पब्लिक डेट को ठीक करना है, अपने आप को काबू, हमने अपनी मईशत को एक तरफ ग्रोथ की तरफ जाना है, लोगों के लिए रोजगार पैदा करनी है. और इस मुश्किल पीरियड में 1-2 साल में हमने जो वल्नरेबल तबका है, जो गरीब लोग हैं, उसके लिए हमने मैक्सिमम एलोकेट करना है. हमने 40 अरब से आपको देखा 75 बिलियन हर जगह कट किया है, लेकिन इनकम सपोर्ट फंड जो कैश है, जो दूसरे प्रोग्राम है यूथ के लिए, उसके लिए हमने 75 बिलियन रखा है. दिस इज व्हाट द फिलॉसफी विल बी. इकबाल साहब बहुत शुक्रिया, वक्त हमारा बिल्कुल खत्म हो गया. वी नीड मोर टाइम, डबल द टाइम, मोर टाइम डेफिनेटली. नाज़रीन, अभी आपने डिस्कशन देखी फाइनेंस मिनिस्टर के साथ, और बहुत कुछ इस डिस्कशन में हमें डार साहब ने दिया जिसको मेरा यकीन है कई दिन तक हम डिस्कस कर पाएंगे. और कुछ हफ्तों के बाद या महीनों के बाद डेफिनेटली इन तमाम चीज़ों के हवाले से डार साहब के साथ दोबारा एक डिस्कशन होनी चाहिए कि जिन अहदाफ का इन्होंने जिक्र किया है वो किस हद तक अचीव हो पाएँ. बहुत शुक्रिया.